आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर्स। अब हम कहते हैं ट्रांजिस्टर होते क्या है। ट्रांजिस्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो स्विचिंग और सिग्नल की एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम पहले क्या यूज़ करते थे, पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे जिसको हमने बदल के अब उसकी जगह हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। वो क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे पास। ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता है, सबसे पहली बात। ये लो एनर्जी ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसकी लो पावर, सबसे पहले हमने क्या बात की, लो एनर्जी। फिर हमने कहा लो पावर। अब इसकी आगे टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, इसकी टाइप्स में सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर, इसके आगे टाइप्स है बीजेटी और एफईटी। बीजेटी की आगे दो और टाइप्स है, एनपीएन और पीएनपी। एफईटी की भी इसी तरह दो टाइप्स हैं, जे एफईटीज और मॉसफेट्स। जे एफईटीज के आगे आ जाता है डिप्लीशन मोड। उसके आगे दो टाइप्स है, एन टाइप या एन चैनल, पी टाइप या पी चैनल, एक ही बात। उसके बाद जो मॉसफेट है उसके आगे दो टाइप्स है, डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड। डिप्लीशन मोड के आगे दो टाइप्स है, एन चैनल टाइप और पी चैनल। इन्हांसमेंट की भी इसी तरह दो है, एन चैनल और पी चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेटी। बीजेटी का क्या मतलब है? बीजेटी का मतलब है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक हो गया। जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसको भी हम बीजेटी कहते हैं। अब बाईपोलर का क्या मतलब है? बाईपोलर बाईपोलर का मतलब है बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जंक्शन का मतलब जो पीएन जंक्शन है, टू टाइप जंक्शन। अब बीजेटी इसके तीन टर्मिनल होते हैं। तीन टर्मिनल किस तरह? एक होता है इसके थ्री टर्मिनल। पहला अमीटर जिसको हम डोनेट करते हैं ई से। दूसरा बेस जिसको हम बी से डोनेटेड करते हैं। तीसरा कलेक्टर जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। अब बीजेटी जो है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, जहाँ करंट को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। या फिर ऑपरेटेड डिवाइस, एक ही मतलब है। अगर हम थोड़ा सा करंट बेस में से गुजारे तो अमीटर और जो कलेक्टर है उसमें से काफ़ी ज़्यादा करंट गुजरेगा। ठीक हो गया। अगर हम कहते इसकी जो है लो इनपुट इम्पीडेंस होती है, लो इनपुट इम्पीडेंस। इसके तीन रीजन होते हैं। कट ऑफ रीजन होता है सबसे पहला, कट ऑफ रीजन। ये किस लिए होता है? यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑफ स्टेट में होता है। ऑफ स्टेट में ट्रांजिस्टर होता है।
फिर आ जाता है दूसरा एक्टिव रीजन। इसमें क्या होता है, इसमें एज एम्पलीफायर काम करता है ट्रांजिस्टर जो है। तीसरा जो होता है इसका सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन अब इसके अंदर क्या होता है, ये फुली ऑन स्टेट पे भी होता है, और जो काम कर रहा होता है ये क्लोज स्विच में काम कर रहा होता है। फुली ऑन स्टेट, ठीक हो गया। जो बीजेटी है, बीजेटी के 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, और ये रिक्वायर करता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया रिक्वायर करता है। अब इसके आगे 2 टाइप्स है, पीएनपी और एनपीएन। एनपीएन की बात करते हैं। एनपीएम, इसके अंदर 2 एन और 1 पी। इसकी सबसे पहले डायग्राम की बात कर लेते। ये हमारे पास ये बेस है, बी से, ये कलेक्टर है सी से, और ये अमीटर। ठीक हो गया। 2 एन और 1 पी से मिलके ये बनता है। ठीक हो गया। यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मेजोरिटी कैरियर, जो मिनोरिटीज़ होती हैं वो होल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पीएनपी की। पीएनपी की पीएनपी की किस तरह की होती है? ये आ गई बेस, ये कलेक्टर आ गया, और ये इसका आ गया अमीटर। इसमें क्या आता है, 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके पीएनपी बनता है। ठीक हो गया। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होल्स और मिनॉरिटी में मिनॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है पीएनपी में। जो एरो होता है इसका, ये एरो, ये अमीटर टर्मिनल में वो कन्वेंशन करंट को शो कर रहा होता है। करंट जो फ्लो होता है वो अमीटर से कलेक्टर, ये अमीटर से होते हुए ये कलेक्टर की तरफ जाता है। ठीक हो गया। और एनपीएन में क्या था, वो ऑपोजिट साइड पे था। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं एफ ई टी से क्या बनता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जैसे बीजेटीज में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, गेट जिसको जी से डोनेट करते हैं, ड्रेन जिसको हम डी से, और तीसरा क्या होता है, सोर्स जिसको हम क्या करते हैं, एस से डोनेट करते हैं। ठीक हो गया। इसकी ये आगे टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स में कौन कौन से, जे, एफ ई टी, आई जी एफ ई टी और मॉसफेट। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे एफ ई टी। इससे बनता क्या है,
JFET से बनता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये JFET से बनता है। ये जो टाइप है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की है। इसको हम स्विचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, स्विचेस, एम्पलीफायर्स के लिए भी, रजिस्टर्स के लिए भी, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये जो है ये हमारे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, या हम इसको ये भी कहते हैं कि ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक हो गया। इसकी कोई बाइसिंग करंट नहीं होता इसका। ये जो है ये एक पीएन जंक्शन से बन के मिलता है। 1 पीएन जंक्शन। ठीक हो गया। ये कम एरिया भी कम लेता है। इसकी आगे टाइप है एन टाइप। एन टाइप, एन टाइप में इसमें इसकी सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका गेट है, ये ड्रेन है, और ये सोर्स है हमारे पास। करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे गेट पे, इस पे गेट पे अप्लाई करेंगे, हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे किस किस के दरमियान, गेट और सोर्स के दरमियान में। तो क्या होएगा, करंट क्या होगा, वो फ्लो करेगा एक चैनल की तरफ। ठीक हो गया। सोर्स और ड्रेन के दरमियान क्या होगा, एन टाइप चैनल पैदा होगा। इस बात की समझ लगी। आगे हम बात करते हैं पी टाइप की। अब पी टाइप किस तरह का बना होता है, ये ड्रेन, ये सोर्स, ये गेट। ठीक हो गया। करंट जो फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से। ठीक हो गया। और चैनल किसके दरमियान में पैदा होगा, सोर्स और ड्रेन, सोर्स और ड्रेन के दरमियान में। उसको क्या कहेंगे, पी टाइप्स। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं अब मॉसफेट की। मॉसफेट का मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक हो गया। ये क्या है, ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक हो गया। ये रजिस्टर में काफ़ी रजिस्टरों में ये यूज़ होता है मॉसफेट्स। अब मेटल ऑक्साइड, ये जो है मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, गेट रीजन। ठीक हो गया। मेटल ऑक्साइड का मतलब गेट रीजन। और चैनल जो सेपरेट होता है वो एक थिन लेयर से होता है जो मेटल ऑक्साइड की होती है। अब मॉसफेट को इंसुलेटेड गेट, एफईटी भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी लेस नॉइज़, इसकी लेस होती है, इसकी लेस पावर होती है, लेस नॉइज़, लेस
पावर ये 1 पीएन जंक्शन से मिलके बनता है। 1 पीएन जंक्शन ये रिक्वायर करता है कम से कम एरिया। MOSFET के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं बीजेटी और एफईटी के लिहाज से ना। ये इसकी इनपुट हाई होती है, लो आउटपुट इसकी होती है, हाई इनपुट होती है और लो आउटपुट। स्विचिंग और पावर सर्किट के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके आगे टाइप है एन टाइप। एन टाइप इसकी जो डायग्राम देख लेते हैं हम। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। ये ड्रेन है, और ये सोर्स है इसका। ड्रेन, सोर्स और गेट ये होगा। मॉसफेट जो होता है वो एन जो रीजन होता है उसका, वो किस किस के दरमियान में बन रहा होता है? सोर्स और ड्रेन। सोर्स और ड्रेन के दरमियान। सोर्स और गेट टर्मिनल वो क्या होता है? हैविली डोप्ड होता है किसके अंदर? एन टाइप मटेरियल के अंदर। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो किसके दरमियान होगा? सोर्स और ड्रेन के दरमियान। सोर्स इन दोनों के दरमियान। जो गेट वोल्टेज कंट्रोल है वो क्या करता है? करंट फ्लो होता है किसके दरमियान में? सर्किट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं पी टाइप। पी टाइप की डायग्राम कुछ इस तरह। ये गेट आ गया, ये ड्रेन, और ये सोर्स। ठीक हो गया। मॉसफेट जो होता है, जो पी टाइप रीजन होता है वो सोर्स और ड्रेन के दरमियान में जो चैनल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको पी टाइप रीजन कहते हैं। पी टाइप मॉसफेट। सोर्स और ड्रेन जो है इसके अंदर सोर्स और ड्रेन जो है वो हैविली डोप्ड होते हैं पी टाइप के अंदर, और जो सब सैचुरेट होता है वो डोप्ड होता है एन टाइप में। करंट जो फ्लो करता है सोर्स और ड्रेन का दरमियान वो कहता है होल कंसंट्रेशन की वजह से कर रहा था। करंट जो फ्लो करता है सोर्स और ड्रेन के दरमियान वो होल कंसंट्रेशन की वजह से करता है। ठीक हो गया। आज के अगर वीडियो में किसी चीज़ की नहीं समझ लगी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।